गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जानेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो सेंटेंसेस वर्ड्स प्लस वर्ड्स, ये मैंने ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी सेंस को निकालते हैं तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी क्वेश्चन को पूछना, किसी भी आंसर को जानना या यस नो में बातें करना, हम जनरल बातें भी करते हैं तो उसको भी हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम सेंटेंस के थ्रू ही इंग्लिश बोलना भी, स्पीक करना भी सीख सकते हैं। इफ द सेंटेंस डजंट मेक सेंस देन इट इज नॉट अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस का अगर कोई सेंस नहीं निकल रहा है या वो अनफिनिश्ड है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगी। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बेसिकली कि सेंटेंस आर द सेंटेंसेस व्हिच डिक्लेयर समथिंग एंड मेक्स अ स्टेटमेंट और इट एक्सप्रेस जनरल आइडियाज, थॉट्स, फैक्ट एंड हैबिट्स। तो इट मीन्स कि जो हमें बेसिक आइडियाज के बारे में बताते हैं, जनरल ट्रुथ के बारे में बताते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं और कुछ रिलेशन हमारी हैबिट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग हंग्री, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, जनरल हैबिट है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे एसर्टिव सेंटेंस में। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में कंसीडर करते हैं, एंड सेकंड होता है नेगेटिव, जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहती तो दैट इज नेगेटिव सेंटेंस वी कंसीडर, और इंग्लिश बोलना चाहती हूं तो पॉजिटिव सेंटेंस में कंसीडर किया जाएगा। अब हम सेकंड अगर टाइप के बारे में बात करें तो इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। दीज आर दोज सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ये तो एक जनरल मतलब इंटरोगेटिव से ही हम समझ रहे हैं कि इंटरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है। तो और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हु आर यू मतलब तुम कौन हो। तो और सेकंड एग्जांपल है हुज बुक इज दिस, तो ये किसकी बुक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और एनी इंस्ट्रक्शन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है या कोई कमांड दी जा रही है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। इसके एग्जाम्पल है पास द बुक, तो ये क्या होगा, ऑर्डर, एक कमांड है, कंसीडर की जा रही है। सेकंड हो गया ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ये क्या हो गया हमारा, हमें हमेशा सच्चा बोलना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, तो ये हमारी एक एडवाइस हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। जो सेंटेंसेस किसी भी हॉरर, किसी भी ऐसी फीलिंग्स को जो हमारी जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस कहते हैं। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एक्सक्लेमेशन मार्क। जो ये मार्क होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, व्हाट अ हॉरिबल डेथ। तो ये क्या है, एक हॉरिफाइंग पिक्चर को, एक इमेज को डेपिक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो ये क्या है, एक सरप्राइज, एक शॉकिंग न्यूज को दे रहा है कि हाँ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जैसे कोई आपके घर पे आ जाए तो आप उससे बोलो कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हो गया। अब आता है फिफ्थ, ऑप्टिमेटिव सेंटेंस। दीज आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस फॉर समवन। अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो एल्डर्स हो, और अगर हम किसी को क्या है विश कर रहे हैं, कोई भी उसके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए या उसको अदर चीजों के लिए, फॉर एग्जाम के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। सो आपके पेरेंट्स जनरली, आपके जितने भी एल्डर्स होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड सेकंड वन इज विश यू ऑल द बेस्ट। जब भी कोई एग्जाम के लिए जाता है या किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जाता है जो बहुत ही मतलब किसी के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है या जरूरी होता है, तो उसके लिए हम क्या उसको विश करते हैं, उसको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं या विश यू ऑल द बेस्ट बोलते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।